आराम से ये चेक करके आ रहा सर थोड़ा सा पीछे सर ये अच्छा हुआ आज ये अनाउंस करता हूं कि यहाँ पर जो हमारे विनर्स हैं उनको 1 लाख रुपया दिया गया और जो सेकंड हैं उनको 50,000। पूरी तैयारी के साथ आया था क्योंकि मैं और अजीज़ का ये लास्ट गेम है, इसके बाद हम दोनों रिटायर हो रहे हैं। बस में ज़्यादा घोड़े होते हैं हॉर्सेस होते हैं, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ योर एंड ऑल द बेस्ट फॉर कंग्रेट्स फॉर टुडेज विनर्स and I'm really proud of my country and also they have lots of sport. शुक्रिया शौकी साहब। तो इस वक्त आखिरी राउंड के खेल यहाँ जारी। तो मैं आज के हमारे मेहमान खुसूसी हमारे यूपी नवाब के एमपी साहब से बताना चाहता हूँ सर कि अभी 2-1 का मुकाबला यहाँ जारी है। लद्दाख स्कोर 2 गोल कर चुकी है पहले राउंड में और एनिमल हस्बेंड्री ने 1 गोल कर दिया। बॉल को लेके इस वक्त लद्दाख स्कोर जा रहे हैं, लेकिन उतना एक खूबसूरत शॉट मार के बॉल को वापस कर दिया। डिफाइव प्लेयर एनिमल हस्बेंड्री की टीम व्हाइट एंड येलो यूनिफॉर्म पहने हुए, रेड यूनिफॉर्म पहने हुए लद्दाख स्कोर की पोलो टीम तमाशाबीन दाल बैठे हुए काफी मैदान बॉल को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन वहाँ रोकने में कामयाब डिफाइव प्लेयर एनिमल हस्बेंड्री। तो लंबा शॉट मारा है शीजा अली ने, फेक शॉट मारा है, बॉल को लेकर गोल पोस्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन उतना ही खूबसूरत फेक शॉट मार के वापस कर दिया एनिमल हस्बेंड्री के प्लेयर्स ने। सामईन आप ग्राउंड के बाहर आराम से बैठ के इस मैच से लुत्फानंदोज हो जाए। तो ये खूबसूरत इंटरनेशनल पोलो स्टेडियम टाइगर हिल और तलोनी के दामन में और थोड़ा बाहर जाए मेहरबानी। लाइन के साथ तो बिल्कुल भी कोई नहीं रहे, क्योंकि घोड़ा काबू से बाहर होकर कई बार बहुत आगे आता है तो कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो बॉल को लेकर फिर भी आगे जाते हैं। खूबसूरत ये मैदान तमाशाबीन हजारों की तादाद में खचाखच भरा हुआ, स्टेडियम में कोई भी जगह नहीं है। अब लोग स्टेडियम के बाहर हमारे कमेंट्री बॉक्स के अपोजिट साइड में बैठे हुए, क्योंकि स्टेडियम के अंदर कोई भी जगह नहीं। आज सुबह 8 बजे से लोग खचाखच भरे हुए थे, बॉल लेके आगे बढ़ गए। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खेल ही नहीं बल्कि हमारा कल्चर और सकाफत का हिस्सा। फिर से बॉल को वापस देते हुए वहाँ खूबसूरत शॉट वहाँ पर अजीज का, लेकिन वहाँ उतना ही खूबसूरत तरीके से बॉल को रोक दिया। तो एनिमल हस्बेंड्री के प्लेयर्स लंबा शॉट लेकर आके रकीबुल हसन ने गोल करने में कामयाब हुए थे एनिमल हस्बेंड्री के लिए, लेकिन इस बार बहुत खूबसूरत शॉट जरूर मारा था, लेकिन अपने गोली के तरीके से लगता है बॉल रातों के पास। एनिमल हस्बेंड्री एक लद्दाख
स्कोर 2। अंतिम राउंड का खेल जारी। तो लंबा शॉट मार दिया राजमंडी का पूरा गोल में श्रीलंका की टीम ने कामयाब वहां बॉल को रोकने में कामयाब। देखता है कि वहां दिखाई प्लेयर लगा न्यूजीलैंड से के पोलो प्लेयर क्या करता है, लेकिन तौर पे एक शॉट मार के बॉल को वापस करते हैं, लेकिन खतरा चला नहीं कामयाब। अनमोल राजमंडी के प्लेयर शमीर का दूसरा शॉट मार के बॉल को वापस कर दिया और यहाँ पर जाके दाव देते हुए साल से चला के हमारा खेल ही नहीं बल्कि लद्दाख का कल्चर को बचाने में बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये पोलो खेल ही एलजी साहब के मशहूर है, जिन्होंने ये एलजी पोलो चैंपियनशिप चला के हमारे तमाम पोलो प्लेयर्स जो अब लगभग ये खेल खत्म हो रहा था उसको फिर से रोल करने में मौका दिया है। मैं हमारे मेहमान खुशूसी को बताता चलूँ सर कि आप 21 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। पूरे लद्दाख भर से 21 टीमों में यानी 22 लेकिन हमारे बॉल को गोल पोस्ट की तरह लेके आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वहाँ डिफाइट प्लेयर अनमोल राजमंडी का बैक शॉट लेके बॉल को लेके गया तो आप उनको खतरा हो सकता है अनमोल राजमंडी के लिए, लेकिन ऊपर पे एक अच्छा मौका, लेकिन देखना होगा अभी वहाँ डिफाइट प्लेयर बॉल को वापस करने में कामयाब। एक अच्छा मौका बन सकता था, लेकिन अभी भी चला नहीं है बॉल, अभी भी अनमोल राजमंडी का हाथ में, लेकिन बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं अनमोल राजमंडी के प्लेयर फिर से बॉल को छीनने में कामयाब हो गए। यहाँ लद्दाख स्कोर के प्लेयर अनमोल राजमंडी का हाथ में गेम, लेकिन उसका एक खूबसूरत शॉट मार के दिखाई प्लेयर ने बॉल को आगे बढ़ाया। लद्दाख स्कोर के प्लेयर के पास बॉल एक शॉट मार के बाल की बाउंड्री को चेंज करने की कोशिश की, उनका एक खूबसूरत तरीके से लंबा शॉट मार के अनमोल राजमंडी के प्लेयर बॉल को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश को देखते हैं। यहाँ बॉल के पीछे लद्दाख स्कोर के प्लेयर दोनों प्लेयर बॉल में जाने में कामयाब नहीं हुए। काफी जल्दी में खेला हुआ पोजिशन गए तो उसका एक खूबसूरत शॉट मार के बॉल को अब्दुल अजीज ने बॉल को वापस कर दिया। लद्दाख स्कोर के फिरलेस, लेकिन बॉल साइड लाइन के बाहर फिर से वापस मैदान में वो छीनने में कामयाब लद्दाख स्कोर की टीम। 2-1 का मुकाबला होता हुआ यहाँ अंतिम राउंड का खेल यहाँ चलता हुआ 6th एडिशन रेफरी राउंड शिरकत हासिल की है तो मुख्तलिफ मुकाबलों को हर जीत के लिए दोनों टीमें, लेकिन वो बॉल को लेकर आगे बना, बॉल को लेकर आगे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ बॉल को वापस करने में कामयाब रखी बॉल को लेकर आगे जा रहे हैं। अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन उनका एक दूसरे तरीके से बॉल वापस कर दिया। वहाँ के डिफाइट प्लेयर ने काफी कष्ट करते हुए बॉल को लेकर शुरू करनी, बॉल को लेकर आगे बढ़ने देखता है कि वहाँ डिफाइट प्लेयर बॉल को डायरेक्शन को चेंज करने में जरूर कामयाब हुआ बॉल साइड लाइन के बाहर। देखते हैं कि लद्दाख बैडमिंटन सोल्जर जो लास्ट ईयर की दुबई चैंपियन भी है, देखते हैं कि वो अपना चैंपियनशिप को दफा करने में कामयाब, लेकिन बॉल को वापस करने में कामयाब। मुबारक शाह और शौकत यंग यूपी के प्लेयर्स हैं जो गोल जज के फराइज अंजाम दे रहे हैं, और मुबारक शाह डिविडोस पोलो क्लब के सीनियर पुल के जो रेफरी है, मैच रेफरी, तो वहाँ पे रेफरी बॉल को रोक के शायद वापस अपनी हाल ले लेंगे। देखते हैं ये पेनल्टी मिला है क्योंकि अनिमल हॉस्पिटल और रेफरी का जो अंतिम फैसला होगा उसको यहाँ पे भेजना होगा, तो यहाँ पे रेफरी शॉट करने तैयार है। ऊपर से तापमान भी काफी खराब, बॉल को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन डायरेक्शन सही नहीं। मेहरबानी ग्राउंड के बाहर रहे, कैमरामैन प्रेस वाले बाकी लोगों से गुजारिश है ग्राउंड को खाली रखे। तो आपने बैक शॉट मार के बॉल को वापस कर दिया गोल पोस्ट के करीब, लद्दाख स्कोर के गोल पोस्ट के करीब, तो वहाँ बॉल को शॉट मार के वापस करने में कामयाब। काफी अच्छा मौका है यहाँ अनमोल राजमंडी के प्लेयर्स को शॉट मारने के लिए, शॉट को जरूर मारा है, लेकिन अभी भी 25 लाइन के करीब
अनमोल हस्बैंड के खिलाफ बॉल को लेकर आगे बढ़ने में कामयाब। वहां पे लंबा शॉट मार के अनमोल हस्बैंड चाहिए। अनमोल हस्बैंड टीम ए बॉल को रोकते थे और अच्छा शॉट मारा है, खूबसूरत। देखते हैं कि कामयाब होते कि नहीं, लेकिन बॉल थर्ड लाइन के बाहर मिला है अनमोल हस्बैंड के लिए। मजीद चंद सेकंड का खेल, 2 मिनट का वक्फा बचाया। यहाँ इंडियन आर्मी के सपोर्टर्स भी हमारे पब्लिक के बीच में बैठ के इतना खूबसूरत माहौल चाहे अगर दुनिया में आमन का पैगाम देना हो तो लिए एग्जाम्पल है कि आप देख लीजिए, जवान और किसान दोनों मिल के सपोर्ट कर रहे हैं, टीमों को बॉल को लेकर आगे जा रहा है। एक अच्छा मौका बॉल अनमोल हस्बैंड के कब्जे में, एक सुनहरा मौका हो सकता है अंतिम राउंड में एक या 2 गोल करके मुकाबले को थोड़ा और मजबूत बनाए, लेकिन वहां पे बॉल को वापस करने में कामयाब। अभी भी लंबा शॉट मारा है, देखना है बॉल थर्ड लाइन के बाहर। कभी ये खेल में 10% तो जरूर जोरदार आवाज में अपनी टीम को चीयर्स करते हुए अंतिम राउंड का खेल जारी। सेंटर तक बॉल को लेकर आगे बढ़े करने की कोशिश। वहाँ अनमोल हस्बैंड के प्लेयर लंबा शॉट लेके बॉल अंतिम मैदान बॉल को लेकर आगे बढ़े। फिर से देखते हैं वहाँ रोकने में कामयाब होते कि नहीं, इंटरसेप्ट करने में कामयाब, बॉल को वापस करने में कामयाब अनमोल हस्बैंड के प्लेयर। चंद सेकंड का खेल बाकी, यहाँ लंबा शॉट मार के बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं राउंड। तो चंद सेकंड का खेल बाकी, अंतिम खेल 2 गोल से पीछे चलता हुआ। और रेफरी से गुजारिश है मैच को रोक दे, सभी को शराबी में टीम जांगयांग नांगल और टीम सिंगे नांगल के समय के एक नई पहचान दी। सब से लेकर और टीम स्पिरिट की शर्त दिखाई दी। मुझे गर्व है कि क्लास में इस शानदार परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज श्री इंचार्ज अशोक डीसी क्लास इंचार्ज अशोक एसपी क्लास ऑफिसर्स ऑफ ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन officers of Indian Army, councillors of LAC-ADC, players of horse polo, members of civil society, resident of Dras, मीडिया के साथ जुड़े। आज द्रास के ऐतिहासिक वॉशरूम पोलो ग्राउंड में आयोजित 6ठे एलजी हॉर्स पोलो कप 2026 के फाइनल का हिस्सा बनने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैंने यहाँ पर पूछा कि जो विनर है उसको कितना प्राइज मिलता है और जो रनर अप है उसे कितना प्राइज मिलता है। तो मुझे बताया गया कि विनर को 50,000 और रनर अप जो है सेकेंड उसको 30,000। तो मैं आज ये अनाउंस करता हूं कि यहाँ पर जो हमारे विनर्स हैं उनको 1 लाख रुपया दिया गया और जो सेकंड है उनको 50,000 और नेक्स्ट ईयर से जो विनर्स होंगे उनको 2 लाख रुपए और जो रनर अप होंगे उनको 1 लाख रुपए।
ये भी कहना चाहूंगा, ये बहुत ही खूबसूरत गेम है, हमारी पुरानी परंपरा है यहाँ की, जिसे हमने जिंदा रखा है। तो मैं चाहूंगा कि इसको और बढ़ाया जाए और इसमें जो भी सरकार से जरूरत है आपको, वो हम पूरा सपोर्ट देंगे इसको, जिससे कि ये गेम सिर्फ लोकल न रह के नेशनल गेम। मैं शानदार टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सभी खिलाड़ियों, आयोजकों और द्रास और लद्दाख के सभी खेल प्रेमियों को दिल से बधाई देता हूं। द्रास की पहचान केवल यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता नहीं है, बल्कि बहादुरी, देशभक्ति और कठिन मौसम नहीं है, बल्कि द्रास की एक और पहचान है, वो यहाँ का हॉर्स पोलो। ये पोलो सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं, बल्कि यहाँ के कल्चर, हेरिटेज और आइडेंटिटी का अभिन्न हिस्सा है। जब भी पोलो का सीजन आता है, पूरा द्रास एक फेस्टिवल के रूप माहौल में मुंतकिल हो जाता है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, हर कोई इस खेल से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। यही अपने ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी ताकत है हमारे सामने। लद्दाख और हॉर्स पोलो का रिश्ता सदियों पुराना है। 17वीं शताब्दी में किंग जामयांग नामग्याल और किंग सिंगे नामग्याल के समय इस खेल को एक नई पहचान मिली। तब से लेकर आज तक यह खेल लद्दाख की संस्कृति का एक हिस्सा बन गया। हॉर्स पोलो ने हमारी हॉर्समैनशिप, करेज, डिसिप्लिन और टीम स्पिरिट की झलक दिखाई दी। मुझे गर्व है कि द्रास ने इस शानदार परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। आज एलजी हॉर्स पोलो कप ने अपने 6th एडिशन में पहुंचकर एक नई शानदार कामयाबी हासिल की। यह टूर्नामेंट पूरे लद्दाख को एक मंच पर लाने का कल्चरल सेलिब्रेशन, यह हमारी परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। मैं इस अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे देश में स्पोर्ट्स को लेकर एक नई सोच विकसित की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों से पूरे देश में खेल को लेकर लोगों में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। उनका यही विजन हमें प्रेरित करता है कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी कल्चर, हेरिटेज और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को भी हम बराबर महत्व दें। एलजी हॉर्स पोलो कप उसी सोच का एक शानदार उदाहरण है। मैं इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी मेन एंड वुमेन्स टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। आपने हाई एल्टीट्यूड और चुनौतियों परिस्थितियों में जिस स्किल, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैनशिप का प्रदर्शन किया है, वो वास्तव में प्रेरणादायक है। विशेष रूप से हमारे वुमेन प्लेयर्स की बढ़ती भागीदारी बहुत ही खुशी की बात है। यह दिखाता है कि लद्दाख की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और स्पोर्ट्स में एक नई पहचान बना रही हैं। साथियों, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी प्रतिबद्धता के साथ लद्दाख में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है। द्रास में हॉर्स पोलो स्टेडियम का विकास इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में बेहतर स्पोर्ट्स पोलो ग्राउंड्स हों, हॉर्सेस की बेहतर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल कोचिंग और खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर उपलब्ध कराया जाए, उसके ऊपर भी हमें सोचने की जरूरत है। हमारी कोशिश है कि हॉर्स पोलो को एडवेंचर टूरिज्म और कल्चरल टूरिज्म के साथ जोड़ा जाए। लद्दाख में ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक प्रतिष्ठित ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इवेंट बनने के लिए तैयार रहेगा। मैंने ऐसा पहले भी कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस स्पोर्ट्स को सिर्फ लोकल तक सीमित न रखें, कम से कम नेशनल तक लेकर जाएं। और इसके लिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सरकार से जो भी जरूरत होगी आपको, हम वो कुछ आप में से कुछ लोग मेरे पास आएं और मुझे बताएं कि यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं और उनको कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इसको नेशनल लेवल पर अगर ले जाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरतों की जरूरत होगी और हम इसे कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं। अंत में मैं सभी खिलाड़ियों को, आयोजकों को, अधिकारियों को, वॉलंटियर्स को और विशेष रूप से
द्रास की जनता को जिसने बड़ी मजबूती से आप यहाँ पर वोटिंग कर रहे थे, चीयर अप कर रहे थे पूरी टीम्स को, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये स्पोर्ट लद्दाख की पहचान बनेगा। मुझे यकीन है कि आप इसको उस लेवल पे लेके जाएंगे कि ये लद्दाख की पहचान बन जाए। जैसे लद्दाख में बहुत सारी चीजें हैं जो लद्दाख की पहचान है, लेकिन उसमें इसको भी आना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर हमारी जिन टीम्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और जिन जज्बे के साथ पार्टिसिपेट किया उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम स्पोर्ट को और आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। और तमाम प्लेयर्स Now, ladies and gentlemen, इन्होंने अपनी जिंदगी की आधी और आज इनकी इज्जत अफजाई मुबारक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर Shri Ghulam Rasool India Aldras, please come forward and receive this memento. Animal husbandry. Thank you. Thank you. आपका हाथ मेरा हाथ इनका थैंक यू सर। इसके बाद थैंक यू सर। बहुत बढ़िया ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो 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 थैंक यू सर। ओके थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ जुड़े हैं लद्दाख स्काउट के मनान सर। सबसे पहले आपको हमारी टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। 6th एडिशन भी आप लोग जीत गए और किस तरह की स्ट्रेटजी आप लोगों ने किए थे और क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की विक्ट्री जो है आप? इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आया था क्योंकि मैं और अजीज़ का ये लास्ट गेम है, इसके बाद हम दोनों रिटायर हो रहे हैं। ओहो। तो इस वजह से इस मैच को हम बहुत महत्व दे रहा था। पिछले 2-3 महीने से बहुत मेहनत कर रहा था और आज आपने देख ही लिया हमारे मेहनत रंग लाए। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। आप रिटायर हो रहे हैं। रिटायर हो रहे हैं और खासकर अगर 6th एडिशन की बात करें सर, हमने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे यूथ्स भी हैं और बहुत सारे पिछले साल से इस साल काफ़ी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। क्या कहेंगे खासकर इस हॉर्स पोलो को लेके, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा और क्या मैसेज रहेगा? जी, ये किंग ऑफ द गेम बोलते हैं, आप जानते ही हैं। इस गेम में बाकी गेमों से इसका रूल हर कुछ चीज़ अलग थलग से है। बिल्कुल। क्योंकि इसमें एक जानवर को तैयार करके पूरी साल भर उसकी मेंटेनेंस करके आप तैयार होके आते हैं। तो मेरे ख्याल में जो नए आने वाली पीढ़ी है उनके लिए पूरा साल भर तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बाकी गेमों की तरह अब बैग लेके चल दिए। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और घोड़ों को भी तैयार करना पड़ता है। मेरे शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे 2 बच्चे काबिल होकर यहाँ DC आपकी सर्विस करने के लिए, सिर्फ हमारे दराज लोगों कौम के लिए सर्विस। हमारे बच्चे यहाँ पर काम इंशाअल्लाह जो मैं तवक्का रखता हूँ कि वो अच्छा काम करना चाहिए, आप उनको बहुत खदमत करना चाहे, गरीब को खदमत करना चाहे। तो मैं वही दुआ करता हूँ और मैंने इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि इनकी खदमत अच्छी तरह कर देना। तो दूसरी बात रहा, जब मैं CC में 2 दफ़ा CC बन गया था ना हमारे करगिल का, तो जितने भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, मिसबा पोलो ग्राउंड है, यहाँ सकीरी है, तो मिसबा का यूनिवर्सिटी का ज़मीन है, बाकी जो भी कुछ हो, तो हमारे वक़्त में शुरुआत किया था। अब मैं इस वक्त ये देख कर मैं बहुत खुशी हासिल मुझे बहुत खुशी हासिल हुई कि ये कुछ बंद कर इस वक्त आप लोग इतने तरक्की किए हैं। आप देखिए इस वक्त हमारा पोलो ग्राउंड तैयार हो गया, आज सकीरी तैयार हो गया है और हम बच्चे बहुत टैलेंट है, बहुत काबिल है। और यहाँ पर ये आकर इस वक्त हमारे LG साहब आ गए, आपका पोलो का इनोवेशन किया गया और मैच ख़त्म किया गया। इंशाल्लाह जो हमारे
पूरी टीम जो जीत गए उनको बहुत मुबारक, और जो हार गए उनको भी हमें हज़ार मुबारक। तो दूसरी बात, मुझे आपके द्रास के लोगों से मुझे बहुत तवक्कात है, और ये लोग बहुत होशियार है, मेहनतकश है, सादा सादा लोग है, सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। तो मैं चाहता हूँ यही जो हमारा ट्रेडिशन रहा शुरू में, दास हमारा हर वक्त हर जगह किसी की जंग के वक्त भी आप लोग बहुत मदद किया हिंदुस्तान का। तो जिस वक्त हमें मुश्किलात में आता था उस वक्त बहुत मदद किया। और खुसूसन मैंने सुना था कि जिस वक्त 1948 में जिस वक्त हमारा ये करगिल जो 1947 ये आज़ाद नहीं हुआ है, हमारा आज़ाद हुए 1948 में, वो भी द्रास की लोगों की वजह से। द्रास के लोगों ने हमारे जितने भी हमारे फौज आर्मी के फौज हजूजा में मुर्ख जो हमारे चमड़े का वो बूट होता है वो पहना कर लोगों को यहाँ लाए। तो जिस वक्त आप लोगों का शुरू से ही हिंदुस्तान के साथ बहुत मोहब्बत है, काबिल है, इस वक्त भी आप देखिए इस वक्त आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो आपको हुकूमत हिंद ने और हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको डिस्ट्रिक्ट दे दिया है, ये ना कोई मामूली नहीं है। तो हमें इसको शुक्र अदा करना चाहिए हमारे नरेंद्र मोदी जी का, होम मिनिस्टर का, और हमारे LG लद्दाख का। तो इस तरह से इंशाल्लाह आप लोगों में कौमियत है, ये कौमियत ज़िंदा रखना चाहिए। और इंशाल्लाह आइंदा भी जो हमारे बच्चे हैं या यूथ है वो भी बहुत तालीम की तलजा से काफ़ी जाना चौकी दिख रहा है आपके वहाँ पर। मैं जब था अपना डिग्री कॉलेज हमने वहाँ पर ओपन किया था, जिस वक्त हमारे वो जो हमारा मिनिस्टर था अल्ताफ़ बुखारी और हमारा कमिश्नर था हमारा असगर सामून, उस वक्त में CC था। तो उस वजह से आपका कॉलेज हमने यहाँ पर उस वक्त खोल दिया था हमने। उस वक्त हमारा कॉलेज का भी हमारा है, मैंने जो तो वो हमारे बहुत अच्छे थे। और साबुन जो है ना वो इसका रहने वाला है, मेरा पक्का दोस्त था वो। उस वक्त मेरे सेक्रेटरी था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन का, और अल्ताफ़ बुखारी था मिनिस्टर एजुकेशन। तो देखिए आप लोगों की नेगनिटी से आप लोग अल्लाह ताला आपको खुद बहुत देते जाते हैं। हालांकि आपका इतना डिमांड नहीं था, अब अल्लाह ताला आपको देते गए हैं इंशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग तरक्की करोगे, और मुझे आप लोगों को यही मेरी तरफ से एडवाइस है कि आप लोग मेहनत करें और सही तरह से बैठे और बहादुरी से रहे, जुर्रत से रहे और कौम का खदमत करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Actually, this is my first time experience for horse polo, and I got message from Amin sir from my Instagram. Actually, I covered Ladakh Umlingla last days, and I came this Dras, and this is my first time experience. वैसे भी इंडिया में ऐसा थोड़ा जगह है, हमको थोड़ा बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो मैं साउथ से हूँ, साउथ से ज़्यादा वो एलिफेंट ज़्यादा होते हैं हमारे घर में और हमारे कोई टम्बल का कुछ प्रोग्राम है तो एलिफेंट ज़्यादा होते हैं। लेकिन मुझे लगता है द्रास में ज़्यादा घोड़े होते हैं हॉर्सेस होते हैं। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ योर एंड ऑल द बेस्ट फॉर कंग्रेट्स फॉर टुडेज विनर्स, and I'm really proud of my country, and also they have lots of sports activities like horse polo and something like that. And this is my first time experience in India. Before I went to Kuwait, and there are a lot of Arabs, they have a lot of horses, and they are attending every international horse polo event, and I'm really happy because today I'm here. Thank you. Thank you, madam. Thank you.